महात्मा जब पहुंचे भगवान से मिलने तो जय विजय दो भगवान के गण हैं, पार्षद हैं, मिलने से रोक दे। जब भगवान को पता चला कि क्या हो रहा है, तब तक यहाँ घटना घट गई थी। महात्माओं ने कहा थे कुर्सी पा करके आप लोगों को अहंकार हो गया है, महात्मा को परमात्मा से मिलने से रोक रहे हो, ऐसा करो अब आपका पतन हो जाएगा, मैं सजा देना चाहता हूँ। महात्माओं ने श्राप दे दिया। वही जय विजय जा करके हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष बने, वही जा करके रावण कुंभकर्ण बने, वही जा करके दंत वक्र और शिशुपाल बने। 3 जन्म द्विज वचन प्रवाहना, 3 जन्म का श्राप लगा था कि 3 जन्म के बाद आपकी मुक्ति होगी। रावण कुंभकर्ण को रामा अवतार में भगवान ने उद्धार किया, कृष्णा अवतार में दंत वक्र और शिशुपाल का कल्याण किया, और वराह रूप में हिरण्याक्ष का कल्याण किया, और नरसिंह बन करके हिरण्यकशिपु का कल्याण किया। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। वे प्रश्राप ते दूनौ भाई, तापस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। महाराज ब्रह्मा के कई बेटा में जो बेटा हमारे एक कर्दम ऋषि हैं, बड़े भजनानंदी हैं, बड़े सत्संगी हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या था, वो मैंने तुमसे कहा। उसने वैदिक धर्म के विरुद्ध आचरण किया, भगवान ने उसका उद्धार करके पृथ्वी की स्थापना किया और सनातन धर्म की रक्षा की। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान आए। ये हिरण्याक्ष मतलब लोभ है। हिरण्याक्ष कहते किसको, लोभ ही हिरण्याक्ष है। हिरण्यकशिपु अर्थात अहंकार। लोभ और अहंकार को मारोगे तो कपिल देव रूपी भगवान प्रकट होंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कर्दम का भी सीधा सा अर्थ है, कर्दम अर्थात जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया, उसका नाम है कर्दम। जब मनु जी ने अपनी बिटिया का विवाह देवहूति से कर्दम करने के लिए गए तो बोले हम तो भजन करेंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मेरा आदेश है, आपसे सृष्टि आगे बढ़ानी है, आपको विवाह करना पड़ेगा। तो भगवान की बात मान करके कर्दम जी ने विवाह करके देवहूति को घर लाए, लेकिन भक्ति में इतना डूब गए कि 25 बरस बीत गया, पते नहीं चल रहा है कौन साथ में रह रही है। खूब सेवा की मन लगा करके, इतनी सेवा की कि एक दिन दीपक जला रही थी, पूछे कि कौन हो, बोले सरकार भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूँ। अच्छा बताओ, हमने तो अपना भजन साधन में तुमको भुला ही दिया था। लेकिन योग सिद्धि उनके पास था, उन्होंने योग प्रकट करके अपने बूढ़ा हो गए थे, 80 वर्ष के, वो भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन साधना से अपने शरीर को बिल्कुल 18 वर्ष के 20 वर्ष के बन गए। विमान तैयार भया और करही विविध विधि भोग विलासा। उनकी कृपा से बोले कि ठीक है, मैंने विवाह किया, लेकिन जैसे ही एक संतान होगा मैं जंगल में चला जाऊंगा।
मन को भजन करना है। ये बच्चा पैदा करना हमको अच्छा नहीं लगता। अब देवताओं का आदेश है तो कर लेता हूं, पर लेकिन भगवान की ऐसी लीला भाई, बेटा तो हुआ नहीं, बिटिया हो गई 9। हाय राम, है कैसा हुआ? लगे पश्चाताप करने, हे भगवान आप तो वादा किए थे आएंगे आएंगे, आप तो आए नहीं। आप बोले थे तुम्हारे घर में बेटा बन के आऊंगा, तब हमने विवाह किया, और आप तो आए नहीं और 9 बिटिया खेल रही है। भगवान ने आकाशवाणी किया, चिंता मत करो, मैं स्वयं अब आने वाला हूं। मैं स्वयं आपके यहां आने वाला हूं। महात्मा करदम बड़े प्रसन्न भय कि चलो भगवान आने वाले हैं। समय धीरे धीरे बीता और आज भगवान कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ है, जिन्होंने दुनिया को सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र का ज्ञान दिया, जिसको वेदांत भी कहा जाता है। और उन्होंने दुनिया को समझाया, प्रकृति को समझाया। जैसे ही कपिल देव जी प्रकट भये, करदम जी तो गए जंगल तरफ। बोले तुम अपना बेटा संभालो, अपनी बिटिया संभालो, विवाह तो सबका कर ही दी हो, अब हम जा रहे हैं। कपिल देव जी महाराज प्रकट भये और इतने ज्ञान से निपुण हैं कि उन्होंने अपनी माता जी से कहा, माता जी। बोले हाँ भगवान कहिए। बोले बेटा बस कुछ नहीं चाहिए, प्रभु हमारे घर पधारे हैं, बस हमको आत्मज्ञान दे दीजिए। अब कथा होने लगी कपिल जी के यहाँ, देवहूति जी के यहाँ 9 की 9 बहन भी वहां आ गई। अब देखिए नियम है, अपने घर में कथा हो, सत्संग हो, उत्सव हो, तो अपने सगे संबंधियों को जरूर बुलाना चाहिए, जरूर उनको कहना चाहिए, निमंत्रण भेजना चाहिए कि भाई कथा करा रहे हैं, हमारे गांव में यज्ञ हो रहा है, पधारो। 9 की 9 बहन जब आ गई, यहीं से शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। निर्वणम निंकराम भूमिश इंद्रियः कर्षणात् एन संभवाम मानेन न प्रन्न प्रधान तपः प्रभो। यह प्रसंग बहुत गौर से सुनने का है। ये भागवत का सबसे पहला संवाद कपिल देवहूति संवाद। भगवान कपिल व्यास गद्दी पर विराजमान है, कपिल की 9 बहनें सामने बैठी है और सबसे आगे वृद्धा माता बैठी है। वृद्धा माता बैठी है, कपिल से प्रश्न करती है, हे प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है। ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, ये 10 की 10 इंद्रिया अपने तरफ ये हमको खींच रही है। इंद्रियों को बस कैसे करूं, ये मेरा पहला प्रश्न आपसे है। मेरा दूसरा प्रश्न है, बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, शरीर का होता है कि आत्मा का होता है? प्रभु कपिल देव ने कहा, माँ आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, इन्हें बस में करने का एक ही तरीका है मैया, संयम के द्वारा। संयम, इंद्रियों को भोग दे करके सोचोगे इसको शांत कर ले, ये कभी शांत नहीं है। जब भी शांत होगी त्यागने से, संयम रखने से। तुम सोचोगे इसको भोग भोग करके हम तृप्ति ले लें, शास्त्र कहते हैं जैसे अग्नि में घी डालोगे कि सोचोगे अग्नि बुझा दे, वो तो और उत्तेजित होगी।
उसी तरह ये संसार का जो विषय भोग है, इसको भोग भोग के तृप्ति नहीं होती है। बस संयम से ही, संयम रखो, धीरज रखो और बात को समझ जाओ कि किरासन तेल पीने से प्यास नहीं बुझती है। ये संसार का भोग बस किरासन तेल ही है और बेचैन करेगा, चैन मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात माता, जहां आपने पूछा कि बंधन किसका होता है, मन का, इंद्रियों का, शरीर का कि आत्मा का? भैया अरे मन की मुक्ति को देता यदि विषयों के प्रति मन में आसक्ति है तो हम बंधे हुए हैं। शरीर का बंधन नहीं होता और आत्मा तो हमेशा से मुक्त है, वो कहां से बंधन में पड़ेगा? बंधन तो मेरा मन का ही होता है और मुक्ति भी मन ही होता है। मन का मुक्ति, मन का बंधन। इसलिए मैया मन को विषयों से अनासक्त बनाओ और मन को अनासक्त बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सत्संग करो। महापुरुषों के सामने बैठ करके परमात्मा की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करो, क्योंकि जब तक भगवान की कथा सत्संग नहीं सुनोगे विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगा। बिना जाने कैसे भक्ति करोगे? हाँ? जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु नहीं होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। सत्संग का समय जरूर निकाले। सत्य माने अविनाशी परमात्मा का जो संग करा दे उसी का नाम सत्संग है। आप सत्संग बोले चाहे सत्य संग बोले एक ही बात है। सत्संग करे, धीरे धीरे कृष्ण के चरणों में मन लगेगा। और उसके बाद कपिल देव जी ने अष्टांग योग का नियम बताया। हमारे योग में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन जो पुस्तक लिखी है उसमें अष्टांग योग की महिमा गाई है। क्या करना? 8 नियम है उसके। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और सबसे अंतिम है समाधि। मैया मन को बस में करना हो तो हम अहिंसक बने, और सबसे बढ़िया बात शाकाहारी बने, सात्विक बने। हिंसा करने, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति एकाग्र मन उसका कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदेश वाले सब शाकाहारी हो रहे हैं। अमेरिका, यूरोप के सभी लोग अब धीरे धीरे शाकाहारी बन रहे हैं, क्योंकि मांसाहारी का रोग और हार्ट अटैक, बहुत सारी बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ लोग गिरते जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने अध्ययन करके जानकारी हासिल कर ली है। क्या? अंडा खाना पड़ेगा, मुर्गा चबाना पड़ेगा, तब प्रोटीन मिलेगा। अरे महाराज, दाल से बढ़िया प्रोटीन कहाँ मिल जाएगा? हाँ? लेकिन वो तो अपना तर्क देते हैं। माँ
सबसे पहला है भजन में लगना है तो सत्य बोलने का संकल्प ले, ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोले और ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयमित जीवन जिए। प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, उठते ही हाथ पांव धो करके पलंग के पास बैठ जाइए। मैं भगवान का पार्षद हूँ, एक भक्त हूँ, ऐसा सोच करके परमात्मा का चिंतन करे और चरणों का चिंतन करते करते भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जिनको जो इष्ट देव में श्रद्धा हो, जिनको आप मानते हो, पर ध्यान तो सबको करना ही चाहिए। भगवान के चरणों से वज्र अंकुश ध्वजा तीर धनुष जो भी है, आप उसका ध्यान करते करते उनके स्वरूप का मन में बसाए। हमारे घर आइए ठाकुर जी, हम पर कृपा करिए। हंसते हुए भगवान का चिंतन करना और उत्तम बात है। और विशेष अनुराग तब होगा जब भगवान की मंगलमय लीलाओं का ही चिंतन आपके जीवन में होगा। भगवान कपिल कहते हैं, रोज चिंतन करो मुस्कुराते हुए प्रभु का। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, एक सेठ जी थे, वो बड़े कंजूस थे, इतने कंजूस थे कि जीवन में कभी एक पैसा दान नहीं किया। ऐसा उनका स्वभाव था। जब वृद्धाश्रम आ गया, लोगों ने कहा कि सुनो कुछ दान करो। सेठ जी ने सोचा लोग इतना कहते हैं तो चलो दान कर ही देते हैं। आज शनिवार का दिन है, शनिवार को रोज लाइन लगती है लंबा हनुमान जी के मंदिर में। अब हनुमान जी के मंदिर में वो भी गया अपना घर में, और पोटली में बांध करके रखा था 1 रुपया। रुपया निकाले, सेठ जी हाथ में दबाए और लंबी लाइन में पीछे जाके लग गए। बहुत देर के बाद धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है। सेठ जी का नंबर आया तो मंदिर में पहुंचा और मुट्ठी में रुपया था। वो बहुत देर से लाइन में खड़े रहने के कारण बंद मुट्ठी में पसीना भर गया था। सेठ जी ने खोल करके देखा, अब हनुमान जी को रुपया चढ़ाने लगा। जैसे ही उसने देखा कि रुपया गीला है, उसने कहा, मित्र तुम रोते क्यों हो? पैसा को बोला कि तुम रोते क्यों हो? हो लगता है हमसे बिछुड़ रहे हो, इसीलिए तुम रो रहे हो। पैसा चढ़ाया नहीं, फिर पॉकेट में धर के लेके घर आ गया। है ऐसे ऐसे भक्त होते हैं। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास एक व्यक्ति गया, महाराज अब तो मरने का समय आया है, मैं भी कुछ भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन